यहाँ पार्टियाँ नहीं चलती, व्यक्ति चलता है। जो रशीदी रहेगा उसको वोट डालेगा, जो न्याय मत के लोग थे, जो मुफ्ती के लोग हैं आज, वो वोट उधर कन्वर्ट हो गए, उसको वोट डालते। पार्टी नहीं चलती है, MIM यहाँ मजबूत नहीं है, समझे तुम। लेकिन विकास काम पे तो वोट डालना चाहिए इन लोगों ने। विकास काम तो हम ही करते हैं, देख लो रिकॉर्ड, हाजी शब्बीर अहमद, हारून अंसारी, आशा आपा, शेख रशीद का दौर, आसिफ का दौर, मेरी मिसेस का दौर, रिकॉर्ड उठा के देख लो। एक बार मालेगांव शहर के एक कद्दावर नेता शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। आप तो ये मसला बेहतर जानते होंगे कि मालेगांव शहर में बुनकर मेयर को लेकर काफ़ी चर्चा है, तो आप इस पर अपनी क्या राय रखेंगे कि मेयर बुनकर होना चाहिए या ऐसा कोई काबिल शख्स जो शहर में विकास काम करे? ये को जो शहर के अंदर, चाहे वो नगर पालिका हो या महापालिका आज की, जो विकास काम करता वही इस शहर को खूबसूरत और अच्छा और डेवलप कर सकता है। वही इंसान, वही लोग। नगर पालिका थी तो हाजी शब्बीर अहमद ने बहुत डेवलप किया शहर को, और नगर पालिका के दौर में जितने भी नगर अध्यक्ष हैं उनके दौर के अंदर डेवलप हुआ शहर। और कारपोरेशन में सबसे पहले मेयर कौन हुए? मरहूम हाजी निहाल अहमद साहब, बुजुर्ग रहनुमा, 2.5 साल मेयर थे। लेकिन उसके बाद से आसिफ भाई बने, फिर उसके बाद हाजी नजमुद्दीन बने, फिर उसके बाद अब्दुल मलिक बने, फिर उसके बाद मेरी अहलिया 2012 में ताहिरा शेख बनी। फिर हमने उस वक्त तो हमारी पार्टी की ओर से डिक्लेरेशन किया था कि जमील जरवाला साहब को हम कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार करते हैं महापौर के लिए, मेयर के लिए, और बुनकर थे वो। लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए वो मेयर नहीं बन सके। और फिर हाजी इब्राहिम का नाम सामने से चला और हमने बुलंद को मेयर बनाना चाहा। लेकिन बुलंद के साथी बराती जो साथी थे कारपोरेटर, उस वक्त तो बुलंद को छोड़ के चले गए, इसलिए हमारा उम्मीदवार क्योंकि बुलंद था वो नहीं बन सके। आपने इसे काबिल बोला, काबिल, काबिल वो होता है जो डेवलप करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ग्रेजुएट होना, डॉक्टर होना, वकील होना, सही बात, बड़ा सरमाएदार होना, है ना। अब हमारे यूपी के भाई साहब जितने भी 100 साल पहले आए, समझो 100 साल पहले आए होंगे मालेगांव शहर में, तो बुनकर थोड़ी थे, जुलाहा थे। फिर जुलाहा के बाद में वो यहाँ आने के बाद में अंसारी हो गए, फिर यहाँ बुनकर बन गए। मेरा आज फिर यही बोलना है, मैं वो दिन मीटिंग के अंदर बोला, जैसे मैं मनियार बिरादरी का हूँ, है ना, मैं मनियार बिरादरी का, मैं चूड़ी का धंधा भी किया। जैसे कोई बोलेगा ना, बोले यार जुलाहा बोले, फिर अंसारी हो गए, फिर बुनकर हो गए, है ना। मैं शेख भी लगाता हूँ। अब मैं चूड़ी का धंधा करने वाला भी हूँ, खानदानी धंधा है, प्लस होटल भी चलाया, लूम भी चलाया। किसी ने बोला कि बोले जो कपड़ा बीनता है वो मजदूर, तो कैसे मजदूर हो गया? मेरे इंटरव्यू में कहा था। हाँ, किसी ने भी बोला, मुझे नहीं ऐसा मालूमात मिली, बोले वो मजदूर है। तो मजदूरी तो ओरिजिनल बुनकर है। सही है, असल काम तो वही करता है। असल काम तो वही करता है। अब अगर कोई है, अगर किसी की 24 लूम है, 100 लूम है, 150 लूम है,
तो वो तो ताना बाना लाता है, कपड़ा तैयार करता है मजदूर, यानी कि वो हुआ बुनकर, और वो कपड़ा बिन करके देता है मालक को, और मालक उसको मार्केटिंग करता है। बराबर है ना? सही है। तो इस तरीके से ये बुनकर का एक खाली एक इशू चला है, इशू है, हाँ, समझे, कि बुनकर महापुर बनना चाहिए, बुनकर मेयर बनना चाहिए। इसके अंदर कोई मजबूत बात नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हो या आपके अपोजिशन के लोग हों, जैसे आपको एमएलए बनने का मौका शहर ने दिया, महापौर बनने का मौका दिया, शहर ने बहुत सारी इज्जत दी, आज भी कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव करीब है कॉरपोरेशन का, अगर फिर एक बार मौका मिलता है, आपको एक बहुमत मिलता है, मौका मिलता है फिर एक बार मेयर बैठाने का, तो क्या आप सोच विचार कर सकते हैं कि मुझे बुनकर मेयर बैठाना है? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर भी अंसारी बिरादरी, जुला, बुनकर चुन कर आते हैं ना, अलग अलग व्यापार करने वाले चुन कर आते हैं, है ना। लेकिन आपने क्या बोला, काबिल। सही। शहर के कुछ लोग बोले काबिल, अब शायद ये शहर हमको काबिल समझता होगा, इसलिए तो मौका जब हम डेवलप करते हैं ना, इसीलिए 4 महापौर हो गए ना हमारे, 4 मेयर हो गए ना। मेरी एरिया डबल, आसिफ भाई एक टाइम में, और एक टाइम में नगर अध्यक्ष, 2 टाइम आमदार, आसिफ भाई आमदार, फिर तो बहुत काबिल इंसान थे मालेगांव में। सही है। लेकिन ये शहर ने चाहा नहीं, ये शहर ने कभी हारून अहमद अंसारी साहब को चाहा, कभी आशा आपा को चाहा, कभी निहाल अहमद साहब को चाहा, नगर अध्यक्ष बनाने में आई शब्बीर अहमद को चाहा, आमदार बनाने में नहीं चाहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको एमएलसी बना दिया था नगर सेवकों की ओर से, तो जब आमदार हो गए थे, और यहाँ लोगों की चाहत थी तो मैं एमएलए हो गया ना। और वो भी जितने भी एमएलए हुए मुझसे पहले, उनके दौर का काम रहा मालेगांव शहर में, विकास रहा। लेकिन मेरे 10 साल का कुछ और ही विकास है, क्योंकि भविष्य किसी ने सोचा नहीं था, देखा नहीं था। सबसे बड़ा मसला अगर मालेगांव शहर का था, क्या था वो? पानी का मसला हल करवाया हमने। कोई अगर ये बोलता है पानी बेच दिया गया दबाड़ी ग्राम पंचायत को, जोरों से चल रहा है। हमारे मजहब ने तो कभी सिखाया नहीं कि हिंदू को पिला के मुसलमान को पिला, ऐसा कुछ है कुरान शरीफ में लिखा हुआ। लेकिन 300 MCFT पानी मिलता था, शहर छोटा था चनकापुर से। और भविष्य मेरे ध्यान में आया, और शब्बीर सेठ, हाजी शब्बीर अहमद मरूम, उन्होंने, जब मैं पहली टाइम मेंबर था, नगर सेवक था और वो नगर अध्यक्ष थे, उस वक्त तो ये स्कीम उन्होंने कोशिश की थी गवर्नमेंट में, उस तभी कुछ 14 कोटी या 17 कोटी की थी। लेकिन वहाँ से वो सक्सेस नहीं हो पाए, मंजूरी नहीं ला पाए, गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं मिली। लेकिन मैं नगर अध्यक्ष हुआ तो उस टाइम मैंने कोशिश किया, और यूपी सरकार थी, मैंने लीडरान से मिला, सेना बीजेपी के, और उनके ज़रिए ये स्कीम मंजूर करा लिया। और फिर शहर ने चाहा, मुझे एमएलए बना दिया, जबकि कांग्रेस की मालेगांव में बोली रहती थी पार्टी लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे, कि यहाँ से कभी कांग्रेस की सीट नहीं आ सकती, सिर्फ निहाल अहमद आएंगे। और ये शहर के लोगों ने, अल्लाह ने इज्जत दी, नवाज दिया, इज्जत दे दिया। और जो व्यक्ति के सामने मैं लड़ा, सही मानों में महाराष्ट्र के एक पहाड़, बड़े लीडर थे, पहाड़ थे, एक पहाड़ बोला जाएगा उनको। मैं भी चुनकर आने के बाद भी सोच रहा सच सपना हो गया क्या, कि मैं सही आमदार हो गया क्या। लेकिन देखो, अल्लाह को नवाजा था और शहरियों की चाहत थी मेरे पीछे, तो मैं एमएलए हो गया, दोबारा भी हो गया। दोनों टाइम निहाल अहमद साहब मेरे सामने आ रहे, मैं मुफ्ती साहब के सामने हार गया, फिर मुफ्ती साहब आसिफ साहब के सामने हार गए। ये सिलसिला चले आया है। ऐसा नहीं है कि परंपरा कोई रहता है, जैसे कोई, ये शहर के लोग बोलते थे निहाल अहमद मरते दम तक हार नहीं सकते, है ना। लेकिन कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं है। और प्लस फिर मेयर टू मेयर,
4 मेयर हो गए। 2012 के अंदर मेरी मिसेस महापुर बनी तो दयाना डेवलप हुआ, रमजानपुरा आधा पहले, है ना, 2 ही मेंबर थे। कुछ मालदा डेवलप हुआ नॉर्मल, हाँ शुरू है आज भी काम। है ना। वो 4 नंबर भाग जो कच्चा एरिया है वहाँ भी थोड़ा बहुत काम हुआ था जब, लेकिन अब जब दोबारा जब मैं बना फिर अभी मेरी मिसेस वापिस है, कच्चे एरिया में भरपूर हम फंड दे रहे हैं। लेकिन और हमारा मकसद ये है कि शहर के कच्चे इलाके डेवलप होना चाहिए और जूना शहर है वो भी अच्छे ढंग से डेवलप होना चाहिए। जूना शहर है जो बीच का हिस्सा है वो वहाँ पर अभी तो ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन अगर 2022 में फिर मिलता है बहुमत, बैठता है मेयर, तो कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पक्का इलाका है शहर का वो तमाम जितना हिस्सा है शहर का पूरा वैसा मजबूत बने। मैंने बोला ना, एक एरिया को बनने के लिए 25 बरस लगता है। जहाँ आप और हम बैठे हजार खोली में 1968 के अंदर हम रहने आए थे। यहाँ 50 रुपये मेरे वालिद ने, मेरे चाचा ने, मेरे बड़े अब्बा ने, मेरे दूसरे बड़े अब्बा ने और सर्वे नंबर 10 के सभी लोगों ने 50 रुपये भर के अलॉटमेंट लिया था। खोली में जब रहने आए तो काली मिट्टी थी। 78 में पहले इलेक्शन हुआ, यहाँ नगर सेवक बना तो नारायण सोनू सिंधे और मजीद माहिर, उनके दौर में थोड़ा कुछ प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली गई, है ना, कुछ पोल लग गए, है ना, तो थोड़ी राहत ये हजार खोली वालों को जब मिली थी। 85 में मैं चुन कर आ गया तो फिर डेवलप हो गया एरिया, नगर अध्यक्ष बन गया था। हार्ड मिक्सों का दौर दीपक भोसले और मेरे दौर में 2-3 नगर अध्यक्ष थे, उनके दौर में शहर में आया तो 25 साल लगा थे उसको डेवलप होने, है ना। ये स्कूल दिख रही, ये दवाखाना जहाँ बैठे आप, अच्छा हाकिम हॉस्पिटल है, ये मेरी जगह नहीं है, ये कॉरपोरेशन की इमारत है ना। ये 2 मेरे प्रेसिडेंट के दौर में बनी हुई है, स्कूल और ये, इसमें चालू हुआ था दवाखाना अच्छा हाकिम जच्चा खाना के नाम से। कुछ दिन चला, बंद हो गया, फिर टीबी दवाखाना चला, फिर बंद हो गया, फिर म्यूनसिपलिटी का ध्यान ही नहीं था, ईंट पत्रे सब लेके चले गए थे लोगों ने और यहाँ पे गलाजत रहती थी। फिर 2012 में मेरी मिसेज जब महापुर बनी तो ये कंपाउंड हुआ, हम इसका किराया भरते, हमारी स्कूल है आशा नगर पटिशन के सामने, उसका किराया भरते, घरपट्टी भरते और नील है आज रिकॉर्ड दे, घरपट्टी ला लेकर आ, सब दे दे इनके पास जेरार से। तो ये हमने इसको संभाला है। अच्छा। ये 8 साल के झाड़ है सब, वो एक झाड़ छोड़े थे, ये 9 साल के झाड़ है सब, वो एक झाड़ छोड़े थे। मेरा ये आखिरी सवाल है, अब की बार 40 पार का नारा कांग्रेस ने लगाया है, मालेगांव कांग्रेस ने, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो अपोजिशन पार्टी है आपकी AIMIM कहीं ना कहीं मजबूत है, टकराव दोनों में होगा। यहाँ पार्टियाँ नहीं चलती, व्यक्ति चलता है। जो रशीदी रहेगा उसको वोट डालेगा, जो न्यायालय मत के लोग थे, जो मुफ्ती के लोग हैं आज, वो वोट उधर कन्वर्ट हो गए, उसको वोट डालते। पार्टी नहीं चलती है, MIM यहाँ मजबूत नहीं है, समझे तुम। लेकिन विकास काम पे तो वोट डालना चाहिए इन लोगों ने। विकास काम तो हम ही करते हैं, देख लो रिकॉर्ड, हाजी शब्बीर अहमद, हारून अंसारी, आशा आपा, शेख रशीद का दौर, आसिफ का दौर, मेरी मिसेस का दौर, रिकॉर्ड उठा के देख लो शहर में। हम जो है खाली वावेला नहीं मचाते, पानी बेच दिया, फला चीज़ हो गई, फला चीज़ हो गया, ऐसा नहीं। हम भरोसा रखते हैं विकास पे, डेवलप पे, इसके लिए जनता आवाम हमारे साथ रहती है और वही अल्लाह के करम से हमको यकीन है कि आने वाले टाइम में इस बार 40 का रास